विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक कथा शिव पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। सुदर्शन चक्र का अर्थ है सुंदर दृष्टि वाला चक्र, या जो देखने में सुंदर हो। यह एक तेजस्वी गोलाकार शस्त्र है जो सूर्य की तरह चमकता है और जिसके किनारे इतने तीक्ष्ण है कि वे किसी भी बाधा को चीर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता उनकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे थे। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और असुरों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र की आवश्यकता महसूस की। वनों में यात्रा करते हुए विष्णु ने शिव की उपासना आरंभ कर दी। अनेक वर्ष बीते, किंतु शिव का अता पता न था। विष्णु के मुख से मंत्रों का सतत प्रवाह जारी रहा। उन्होंने वे सब स्तुति गाई जो ब्रह्मांड के किसी देवता को प्रसन्न कर सकती थी। फिर भी जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने मिट्टी छानकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। फिर उसके सामने बैठकर विष्णु ने शिव के सहस्त्र नाम का जाप करना आरंभ कर दिया। आशुतोष, भैरव, महाकाल, रुद्रदेव आदि प्रत्येक नाम के लिए विष्णु शिवलिंग पर कमल का एक फूल अर्पित करते गए। इस प्रकार जब मंत्र उच्चारण समाप्त हुआ तो शिवलिंग पर 1000 फूल चढ़ चुके थे। वह अत्यंत मनमोहक दृश्य था। फिर यह भगवान का दैनिक अनुष्ठान बन गया। विष्णु प्रतिदिन शिव के सहस्त्र नामों का पाठ करके शिवलिंग पर 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने लगे। आखिर शिव विष्णु से प्रसन्न हो गए। शिव प्रकट होने ही वाले थे कि उन्होंने आखिरी बार संरक्षक विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव ने जब विष्णु को शिवलिंग का अभिषेक करते देखा, परिणाम स्वरूप विष्णु ने फूलों की व्यवस्था करके उनकी गिनती की तो पाया कि वो केवल 999 ही थे। भगवान चकित थे। उन्होंने इधर उधर देखा, किंतु उन्हें कमल का पुष्प नहीं दिखा। एक भी फूल गुम होने का अर्थ था कि विष्णु का यज्ञ अधूरा रह जाता और वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाती। क्या हर के समक्ष हरि असफल होने वाले थे? विष्णु सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनके चेहरे पर चमक आ गई। शिव के नाम का जाप करते समय वह भूल गए थे कि उनके भी अनेक नाम हैं। उनके भक्तों द्वारा दिए गए अनेक सुंदर नाम जो उनके वैभव को समर्पित थे, उनमें से एक नाम कमल नयन था, यानी वह जिसके नेत्र कमल के समान हो। वह खुशी से बोले, यदि मेरे नेत्र कमल पुष्प के समान हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों में से एक को शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। शिव ने देखा, देवताओं ने भी देखा, सारी सृष्टि ने देखा कि विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दिया। 1000वां कमल जो अन्य पुष्पों के ऊपर रखा था, वह विष्णु बल द्वारा उत्पन्न अन्य सभी रत्न से अधिक दैदीप्यमान था। ब्रह्मांड के अन्य कमल पुष्पों से अधिक सुंदर, भक्ति से परिपूर्ण शिव तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु को स्वस्थ कर दिया। शिव को पता था कि विष्णु को क्या चाहिए। उन्होंने विष्णु को एक स्वर्णिम चक्र भेंट किया। वह 108 दांतेदार फलों वाला चक्र, जिसमें 2 केंद्रित वृत्त थे जो विपरीत दिशा में घूमते थे। यह सृष्टि का एकमात्र चलायमान अस्त्र था। शिव ने कहा, यह आपकी इच्छा के अधीन रहेगा। यह उड़कर जाएगा और अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस आ जाएगा। इससे आप ब्रह्मांड में व्यापक प्रत्येक अव्यवस्था का मुकाबला कर सकेंगे। हम इस चक्र को क्या नाम दें? विष्णु ने पूछा। सुदर्शन। शिव ने अपने नेत्रों को स्पर्श करते हुए कहा, पावन दृष्टि से युक्त।
धन्यवाद। तो कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।